हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत बड़ी खबर, किस तरीके से ट्रम्प भारत को प्रेशराइज करने में लगे हैं हर एक फील्ड में, चाहे वो फार्मर से रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स हो, फार्मा सेक्टर हो या फिर डिफेंस डील हो। हर तरीके से चाहते हैं कि इंडिया को प्रेशराइज करें और डील अपनी फाइनलाइज करें। वैसे जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय ये कहा था कि हमने सीज फायर कराया है इंडिया और पाकिस्तान से, वो भी बिजनेस के ऊपर। मतलब एक ऐसी डील करेंगे भारत और पाकिस्तान से जो बहुत ही हिस्टोरिक होगी। 500 बिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड करेंगे, जो 130 बिलियन डॉलर है अभी, करीब 129 बिलियन डॉलर, उसको 500 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि हर चीज़ में इंडिया को ही प्रेशराइज किया जा रहा है। रसिया से आप ऑयल ना खरीदें, आप हमसे F-35 खरीदें। अब एक और इसमें बड़ी कहानी आई है, फार्मा सेक्टर को भी इन्होंने एक लेटर लिख दिया है। जी हाँ, फार्मा सेक्टर को लेटर क्या लिखा है, 25% टैरिफ। वैसे तो अभी लगा नहीं है, 7 अगस्त को फिर से दोबारा लग जाएगा अगर डील नहीं होती है तो डील हो जाएगी अगर मान लो, तो नहीं लगेगा टैरिफ। अगर डील नहीं होती तो 7 अगस्त फिर एक डेडलाइन हो गई है और 25% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगने वाला है। तो ये टैरिफ जो है वो वॉर अभी चल ही रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अभी एक और न्यूज़ निकल के आ रही है फार्मा सेक्टर से, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत इंडिया को ट्रम्प से झेलनी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बिग फार्मा के सीईओ को एक खत लिखा है और उसमें एक इंडियन अमेरिकन भी है जिनका नाम है वसंत नारसिम्हन। नोवार्टिक्स के सीईओ हैं। ये न्यूज़ ड्रग्स प्राइजेस के बारे में है और जो अमेरिका में स्काई हाई है। तो चलो बात करते हैं पूरी डिटेल्स। देखो, 31 जुलाई 2025 को व्हाइट हाउस में एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। ट्रम्प ने 17 टॉप फार्मा कंपनीज के सीईओ को लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने डिमांड की कि अमेरिका में दवाओं के प्राइसेस को यूरोप और दूसरे डेवलप्ड कंट्री के लेवल तक पर ले आए। मतलब क्या है, थोड़ा सा प्राइस जो टैग रहता है अमेरिका की फार्मा सेक्टर वाली जितनी भी टैबलेट्स, दवाई, जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उसमें ज़्यादा रहता है। तो इनका कहना है कि एक बराबर लेवल होना चाहिए, यूरोप और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ के जितने हैं उतने होना चाहिए। और इसमें एक अमेरिकन इंडियन है वसंत नारसिम्हा, वो नोवार्टिस के सीईओ हैं और का नाम इसमें शामिल है। ये एक रेयर मूव है क्योंकि प्रेसिडेंट खुद इतने डायरेक्टली फार्मा कंपनीज के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कंपनीज को 29 सितंबर 2025 तक का टाइम दिया है और कमिट किया है कि वो अपने प्राइजेस को यूरोप के रेट्स के बराबर कर दें। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने कहा है कि ये स्टेप्स एब्यूसिव ड्रग प्राइजेस प्रैक्टिस के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन है। मतलब ट्रम्प एडमिट सीरियसली प्राइस जो है ड्रग्स के उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब F-35 से आप ऑयल में आए, ऑयल से आप फार्मर्स के पीछे पड़े या फार्मा सेक्टर के पीछे पड़ गए। तो अब थोड़ी बात वसंत नरसिम्हा की भी करेंगे। ये एक इंडियन अमेरिकन है जो नार्वोटिस के एमडी और सीईओ हैं। ये बड़ी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है जो स्विट्जरलैंड से ऑपरेट करती है। नोवार्टिस कैंसर, हार्ट डिजीजेस और दूसरी बीमारियों की मेडिसिन बनाती है। वसंत 2080 से इस कंपनी के बॉस हैं और उनकी लीडरशिप में कंपनीज ने काफ़ी न्यू ड्रग्स लॉन्च किए हैं। इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए ये प्राउड मोमेंट है, लेकिन अभी उन पे भी प्रेशर है, तो फॉलो करेंगे वो शायद ट्रम्प के ऑर्डर, ये देखना होगा। गाइस, अमेरिका में मेडिसिन के प्राइजेस सच में बहुत ही हाई हैं। एक एग्जांपल लो, कुछ दवाइयाँ जो यूरोप में $100 में मिलती हैं, अमेरिका में $500 या उससे भी ज़्यादा की मिलती हैं। कॉमन पीपल के लिए अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रम्प का ये मूव इसलिए भी है क्योंकि वो डायरेक्टली बिग कंपनीज के सीईओ को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये अनफेयर हो कि अमेरिका को इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जबकि यूरोप में सेम मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। ट्रम्प ने अपने पहले टर्म 2017 से 2021 में भी ड्रग्स प्राइजेस को कम करने की कोशिश की थी, जैसे मेडिसिन इंपोर्ट करने के रूल्स को ईजी करना या प्राइस ट्रांसपेरेंसी के ऑर्डर्स देना। ये लेटर्स उसी डायरेक्शन में एक और स्टेप है। अब सवाल यह है कि क्या कंपनीज ट्रम्प की बात मानेंगी? अगर वो 29 सितंबर तक प्राइजेस कम करने का प्रॉमिस नहीं करती हैं तो ट्रम्प एडमिन और स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, लाइक रेगुलेशंस या लीगल स्टेप्स। और अगर कंपनीज मान जाती हैं तो अमेरिका के लिए मेडिसिन सस्ती हो सकती है, जो एक बड़ी रिलीफ होगी। वसंत नारसिम्हा और नोवार्टिस के लिए भी ये टेस्ट है। एक इंडियन अमेरिकन के रूप में उनका रिस्पॉन्स देखना होगा कि क्या ये करते हैं। क्या लगता है आपको गाइस, क्या ये कंपनीज प्राइजेस कम करेंगी या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? जैसे
अब मान लो टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प 25%, तो ऑटोमेटिक ये प्राइजेस हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है इसलिए कि टैरिफ अगर परमानेंट लगता है तो मेडिसिन के प्राइजेस को कम रखा जाए, इसलिए कंपनीज पे प्रेशर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अपनी कमेंट पे राय ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की सेकंड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहले ये देखो कि सोचा है आपने कभी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? हाँ सोचा तो होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ पहले लिख के। वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग अमेरिका को सोचते होंगे, लेकिन जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता है कि अमेरिका का भी एक बाप हुआ करता था। खैर आज की बात करें तो लोग कहेंगे अमेरिका, लेकिन क्या हम उसकी हर बात से सहमत हो सकते हैं? या फिर कुछ कंट्रीज जैसे रसिया जो उसके खिलाफ खड़े होते हैं उनका पॉइंट भी सुनना चाहिए। हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस दुनिया पर थोपता है जबरदस्ती, रसिया कैसे उसका काउंटर बन रहा है और किस तरीके से उसको उसकी औकात दिखा रहा है। तो दोस्तों अमेरिका के पास पावर है, मिलिट्री है, इकोनॉमी है, हॉलीवुड है, सब कुछ है, लेकिन ये पावर कभी कभी दूसरी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम भी बन जाते हैं। जैसे अमेरिका अपने सेंसस के थ्रू छोटी कंट्रीज को कंट्रोल करना चाहता है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और अब रसिया भी इसका शिकार हो रहा है। ये सेंसस लोगों की लाइफ पे असर डालते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, जॉब्स भी जाती हैं। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, अमेरिका के इंटरवेंशंस ने इन कंट्रीज में चाउस फैला दिया, मतलब तबाही एक प्रकार से मचा दी। और ये सब डेमोक्रेसी के नाम पे, क्या ये रियल में डेमोक्रेसी के लिए ही था या ऑयल और खुद की पावर को इंक्रीज करने के लिए था? बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू अमेरिका अपना नैरेटिव पोस्ट करता है, जो भी उसके खिलाफ बोलता है वो उसका विलेन बन जाता है। अब बात करते हैं रसिया की। रसिया एक ऐसी कंट्री है जो ओपनली अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेती है और ये बात मुझे पर्सनली इम्प्रेस भी करती है। क्यों? चलो आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में। रसिया अपने डिसीजंस खुद लेता है, चाहे यूक्रेन इशू हो या साइबेरिया। रसिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ना कि अमेरिका के आगे झुक जाता है। व्लादिमीर पुतिन एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने रशिया को इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनाया है। डिस्पाइट सेंसस ये एक छोटे कंट्रीज के लिए इम्पॉसिबल होता है। रसिया और चाइना जैसी कंट्रीज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं जहां अमेरिका का डोमिनेंस ना हो। ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कंट्रीज अपनी वॉइस रेस कर रहे हैं। हालांकि इंडिया वॉइस रेस करने में थोड़ा सा पीछे है। इंडिया शांत रहना चाहता है, एक्शन लेता है, लेकिन शांत रह के एक्शन लेता है। तो दोस्तों रसिया का स्टैंड अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बैलेंस क्रिएट करता है। अगर दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर होगा तो वो चाहेगा कि वो जो करना चाहता है वो करे। रसिया का अपोजिशन से ये इंश्योर करता है कि अमेरिका अपनी मनमानी ना करे। प्लस रसिया अपने कल्चर्स और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट भी करता है, अनलाइक वेस्ट जो अपना कल्चर सब पे थोपना चाहता है। रसिया के पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर है जो अमेरिका के लिए एक चेक है। तो दोस्तों ये था मेरा टेक ऑन अमेरिका के खिलाफ और रसिया के सपोर्ट में। मैं ये नहीं कह रहा कि रसिया परफेक्ट है, कोई भी कंट्रीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक बैलेंस दुनिया के लिए रसिया जैसे कंट्रीज के स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका का डोमिनेशन ठीक है या रसिया की अपोजिशन की भी ज़रूरत है? कमेंट में अपने थॉट शेयर करें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। मुझे आप फेसबुक और इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।